हमारे पेरेंट्स, हमारे बच्चे, ये सब हमारे पास्ट लाइफ से कनेक्टेड होते हैं। बिल्कुल 100% पास्ट लाइफ से कनेक्टेड होते हैं। अगर हमारा उनके संग इतना कोई बड़ा कर्मा नहीं होगा तो वो हमारी इतनी क्लोज़ रिलेशनशिप में आएँगे ही नहीं। जिन लोगों के अपने पेरेंट्स से नहीं बनती, कई बार होता है ना कि पापा से नहीं बनती या मम्मी से नहीं बनती, तो वो भी कहीं न कहीं एक पास्ट लाइफ का कुछ कनेक्शन होता है। इसमें इसमें तो ये चीज़ें अभी मैंने जैसे आपको 18 ईयर ओल्ड का एग्जांपल दिया था, तो वो तो दिस लाइफ फ्रॉम द वूम्ब इट वाज़ कमिंग। अगर आप ऐसे देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो पास्ट लाइफ से आ रही होती हैं और उसकी वजह से आप उनसे चिढ़ रहे होते हो। अगर उन्होंने पास्ट लाइफ में ऐसा भी हुआ था एक क्लाइंट के संग कि जो उनके इस जन्म में फादर थे, उन्होंने लास्ट जन्म में उसको मारा था। शी डाइड बिकॉज़ ऑफ दैट। तो इस लाइफ में उनकी शक्ल भी नहीं देखना फादर ने अपनी बेटी को मार दिया था। हाँ। तो इस लाइफ में वो उनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। तो इसलिए उनका शुरू से ही झगड़ा रहता था। फादर नीड्स टू लर्न द लेसन ऑफ एक्सेप्टेंस, इसीलिए वो उनकी बेटी बन के आई। एंड दिस गर्ल आल्सो नीड्स टू फॉरगिव, क्योंकि वो लास्ट बर्थ में मार दिया था तो वो फॉरगिवनेस तो हुई नहीं थी। तो इसीलिए उनको दोनों को अपने-अपने लेसन्स लर्न करने थे। एक को एक्सेप्टेंस का था, एक को फॉरगिवनेस था। और जब ये चीज़ें दोनों हील हुई तो दे आर इन अ वेरी गुड रिलेशनशिप। आपके पास कौन है, बेटी आई या पापा आए? बेटी, बिकॉज़ दिस एज ग्रुप इज़ मोर इनटू दिस कि मुझे ये चीज़ रिज़ॉल्व करनी है। बिकॉज़ सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आप इस चीज़ को मानो कि ये चीज़ मेरे संग है और मुझे इसे ठीक करना है। बस लाइफ़ चल रही है, चलो आधी कट गई, आधी आधी भी कट जाएगी। यू नीड टू कम आउट ऑफ दिस माइंडसेट।